Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss one more topic, that is the historical background of our constitution. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी तबीयत ठीक होगी। तो मैं ये जो सीरीज़ चला रही हूँ इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत छोटे छोटे एक एक करके 10-10 मिनट का ही वीडियो होगा, उतना करेंगे। और एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है हम खुद डिवाइस करेंगे। ठीक है, हम खुद सोचेंगे कि भाई क्या पूछ सकता है इसमें से। पढ़ तो लेंगे बहुत सारे चीज़, बट यार काम नहीं आता। थोड़ा सा कम कम पढ़ेंगे, बट उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आता है, सवाल आ सकता है, हम फ्रेम करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप चाय पकड़ के बैठ जाइए, चाय पानी आप जो पीते हैं या फिर खाते हैं पकड़ के बैठ जाइए और ओपन योर पॉलिटी बुक। ठीक है, तो historical background of our constitution. Let us start. The British India came to India in 600 as trader in the form of East India Company, which had the exclusive right of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth I. In 1756, the company, which till now had a purely trading function, obtained the Diwani, that is, right over the revenue and the civil justice of Bengal, Bihar, and Odisha. This started its career as a territorial power. In 1858, in the wake of Sepoy Mutiny, the British Crown assumed the direct responsibility for the governance of India. Then, this rule continued until India was granted independence on August 15, 1947. तो let us discuss क्या क्या क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। 1600 में ट्रेडर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे। कब आए थे? 1600 में। किसने राइट दिया था इनको, किसने ग्रांट दिया था? क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वीन एलिजाबेथ वन। 1965 में, किस ईयर में कंपनी को दीवानी राइट मिल गया? 1765 में। 3 क्वेश्चन हो गए। किस किस का? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। यहाँ से कैरियर स्टार्ट होता है। फिर क्या हुआ? 1857 में किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया? कौन से ईयर में क्राउन ने डायरेक्ट गवर्नेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया? तो दैट इज 1858। ओके, हो गया 4-5 क्वेश्चन। एक पैराग्राफ से कितने सारे क्वेश्चन हो गए। 1600 में आए थे, क्वीन एलिजाबेथ वन ने दिया था। फिर 1765 में दीवानी राइट मिला था। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। आंख बंद करो और याद करो। दिस इज अ नाइस ट्रिक, बहुत ऐसे आप याद करोगे ना, आपको याद रह जाएगा, कुछ कभी भी नहीं भूलोगे। आंख बंद करके इसको रिकॉल करने के ट्राई करो। फिर 1858 में सिपोही मिटी में क्या हुआ था? जो क्राउन थे उन्होंने डायरेक्ट गवर्नेंस, उससे पहले ईस्ट इंडियन कंपनी गवर्न करती थी। ट्रेड करने के लिए नाम में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर वो क्या करने लगे? गवर्न करने लगे। फिर क्राउन 1858 में क्राउन के पास पावर चला गया। क्राउन कौन होता है? वहां में मोनार्क जो थे ब्रिटिश के, ठीक है, उनके पास पावर चला गया अंटिल 15 अगस्त 1947। सेकेंड पैराग्राफ आते हैं, पैराग्राफ नंबर 2। ज़्यादा नहीं करेंगे और बस ये कंपनीज रूल आज पढ़ेंगे, इतना ही। With independence came the need of the constitution, as suggested by M.N. Roy, a pioneer of communist movement in India. M.N. Roy, ठीक है। In 1934, a constitution assembly was formed for this purpose. In 1946, on January 26, 1950, the constitution came into being. However, various features of the Indian Constitution polity have their roots in the British rule. There are certain events in the British rule that laid down the legal framework for the organization, functioning of government and administration in British India. These events have greatly influenced our constitution and polity. They are explained here in chronological order.
तो आपको समझ आ गया होगा क्यों हम ये इतने सारे रट क्यों रहे हैं। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे ब्रिटिश रूल का रूट से वो बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत सारे चीज़ ब्रिटिश रूल के साथ रिलेटेड है। तो इसीलिए हम देखते जाएंगे कि भाई क्या क्या वो करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे कैसे कोशिश कर रहे थे। किसने सजेस्ट किया था सबसे पहले? बोल देगा गांधी जी ने? नहीं, एम एन रॉय वो थे, पायनियर थे। 1934 कब? 1934 एक क्वेश्चन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फॉर्म हुआ था? 1946 में। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 से सबसे पहला मीटिंग था। ऑन 26 जनवरी हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो भाई सबको पता है। हाई वर्क हो गया, और इसीलिए बस इतना ही। ठीक है, इसमें से इतना क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। द कंपनी रूल 1773 टू 1858। देखो इसको, देखो 1858 की क्यों है याद करो। सिपोई म्यूटिनी 1858 में क्राउन के पास पावर चला गया था, तो इसीलिए पहले इसको ऐसे डिवीजन में पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। This act is great. This act is of great constitutional importance as it was the first steps taken by the British government to control and regulate the affair of the East India Company in India. It recognized for the first time the political and administrative function of the company. It laid the foundation of the central administration in India. क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप समझ गए? ये बोल रहा है इस क्या हुआ था। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये पहला कदम था। वो तो भाई कंपनी के तरह आए थे, कंपनी को क्यों रेगुलेट करना, वो क्यों कोई गवर्नमेंट रेगुलेट करेगा भाई, कुछ चीज़ें रेगुलेट करेगा, बट उनका ध्यान थोड़ा बढ़ने लगा था। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है इनको, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप। कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप लिया कि भाई उनको रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट का मतलब समझ रहे हो, रिमोट कंट्रोल से हम क्या टाइम रेगुलेट, जैसे वॉल्यूम रेगुलेट करते हैं, तो रेगुलेट करना स्टार्ट हो गया। मैनेजमेंट का मतलब होता है भाई जो हो है उसको मैनेजमेंट करना। रेगुलेट यानी अपना इन्फ्लुएंस डालना। ठीक है, सेकेंड है इट इज रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। उससे पहले क्या था भाई, कौन सा फंक्शन था उनके पास? तो कुछ फंक्शन था, ट्रेड का फंक्शन था। भाई वाणिज्य करो, ट्रेड करो, ये लाओ वो लाओ, इनको पैसे दो, तुम ये चीज़ खरीदो, अपनी सर्विस बेचो, अपना गुड्स बेचो, ये काम था इनका। बट भाई यहाँ पे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल मीन्स पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी एडमिनिस्ट्रेट करना। ठीक है, फंक्शन ऑफ कंपनी। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इससे पहले फ्रैगमेंटेड थे, इससे पहले सेंट्रल यानी एक भारत ऐसा कुछ नहीं था। अपने अपने सब राज्य अलग अलग थे, प्रोविंसेस अलग अलग थे, राजा थे, मुगल्स थे, उन ऐसे ही वो काम चलता था। बट यहाँ पे हुआ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एक सेंटर होगा। कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच रहे हो ये एक्ट? भाई इससे पहले ऐसा कुछ था ही नहीं हमारे देश में। अशोक थे, सब थे, बट क्योंकि उनके पास तो यार उतना टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज नहीं था कि वो यहाँ से वहाँ पहुँच सके। घोड़े से आप दिल्ली से जाके आप नॉर्थ में साउथ में आप महाराष्ट्र जाओगे घोड़े से। वाज दैट पॉसिबल? आपको लग रहा है? इतना कंट्रोल भाई नहीं हो पाता था। भाई एक चिट्ठी कबूतर लेके जाता था, ये सब हम सुनते हैं, दूत जो राजदूत होते थे वो लेके जाते थे, तो इतना रेगुलेट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, द फीचर ऑफ द एक्ट, क्या क्या फीचर है भाई? इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल। भाई बंगाल के गवर्नर, आप दिमाग में सोचो, बंगाल के गवर्नर बैठे हुए हैं, एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड क्रिएटेड ए एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members टू असिस्ट हिम। Such
The first such governor general was Lord Warren Hastings. It made the governor of Bombay, Madras presidencies subordinate to the governor general of Bengal, unlike earlier, when there when the three presidencies were independent of one another. It provided for the establishment of Supreme Court in Kolkata, comprises of one Chief Justice and three other judges. It prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting present or bribe from the natives. It strengthened the control of the British government over the company by requiring the court of the director to report on its revenue, civil and military affair in India. हमने पढ़ लिया, अब हम समझते हैं. इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर बंगाल, आप सोच रहे हैं ना, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया. एंड ये जो गवर्नर जनरल है, इनको कौन सहायता करेंगे? 4 काउंसिल मेंबर होंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर होंगे जो कि उनको सहायता करेंगे. भाई ऐसे कौन थे? देखो पहले यहाँ पे लिखा गया है बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी के थे, वो इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर थे. भाई वो अपने अपने काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे कंपनी का कुछ पार्ट है, वहाँ पे तीनों भाई अलग फंक्शन कर रहे हैं. नहीं, उससे बात भाई कोऑर्डिनेट करो. इधर से एक इन्फॉर्मेशन गया तो भाई वो दोनों मानना पड़ेगा, इधर से एक ऑर्डर गया तो मानना पड़ेगा. ऐसा करना स्टार्ट हो गया. ये कितना इंटरेस्टिंग है भाई. देखो ये लोग कितना एक ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं. जैसे कि मैं अगर जा रही हूँ दूसरे जाऊंगी एक दूसरे कंट्री में कपड़े बेचने के लिए जाऊंगी, ठीक है, मेरे कुछ मैंने ले लिया, कुछ ट्रेडिशनल कपड़े वो लेके जाऊंगी, और या मैं कपड़े दूंगी, पैसे लाऊंगी, उस पैसे से फिर मैं वहाँ की चीज़ खरीदने लगूंगी. बट इतना पावरफुल हो जाऊंगी कि भाई मैं उस देश को, जैसे सोच लो ब्रिटेन, हाँ, उसको मैं कंट्रोल करने हम लोग कंट्रोल करने लगे. कितना मजा आएगा देखो. तो यही बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, ये लोग यही कर रहे थे. तो अनलाइक अर्लियर व्हेन 3 प्रेसिडेंसी वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. पहला क्वेश्चन हो गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल आप जहाँ पे देखोगे ना, बॉम्बे मद्रास ये सबको मिला के हो गया जनरल. पहले बस थे गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, सबको मिला के गवर्नर जनरल. दैट मीन्स ही इज मोर पावरफुल. उनके अंडर में ये दोनों है. तो सबऑर्डिनेट, उनसे पहले भाई समान थे, सारे इक्वल पे थे भाई, कंधे से कंधे मिला के. अभी सबऑर्डिनेट हो गए, उनके नीचे. बंगाल उनके नीचे भाई रहो, तुम बॉम्बे मद्रास नीचे रहो भाई, नीचे रहो. ये बंगाल हो गए ऊपर बैठे, ठीक है. उसके हो गया इट प्रोवाइड फॉर सुप्रीम कोर्ट. कब बना था? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन है उससे पहले था क्या? उससे पहले राजा करते थे, जो जुडिशियल, वो फाउंटेन हेड होते थे, वो न्याय देते थे. उनके कुछ देखो, उनके थे, उनके के पास लोग काम करते थे. उनके जैसे अष्टप्रधान थे और 12 रत्न ऐसे कुछ थे. तो हम जैसे एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हैं और मेडिवल इंडिया में जो शिवाजी के अष्टप्रधान थे, तो मुगल के पास भी थे. वो एग्जीक्यूटिव यानी वो जजमेंट देते थे. बट यह सुप्रीम कोर्ट कब बना? सुप्रीम कोर्ट यानी थोड़ा फॉर्मल. आप सोचो ना, लिखा पढ़ा सब कुछ काम होगा, लिख के सब कुछ होगा, रिकॉर्ड रहा जाएगा, ये आएगा वो, ऐसा लोग वहाँ पे जा सकते थे. वैसे इंडियंस तो ज़्यादा जा ही नहीं हो पाता था, बट सुप्रीम कोर्ट का एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिनमें 3, एक चीफ जस्टिस और 3 उनको 3 अदर जजेस. गवर्नर के पास 4, जज के पास 3, ठीक है. दिस प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड. क्योंकि भाई ये लोग प्राइवेट ट्रेड कर करके बहुत फ़ायदा उठा रहे थे, तो इसीलिए प्राइवेट ट्रेड के लिए मना कर दिया गया. ब्राइब नहीं लेंगे, ठीक है, नेटिव से, इसीलिए वो ये प्रोविजन. इट स्ट्रेंथेन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, स्ट्रेंथेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी. एंड बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे कंपनी के, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, उन सबको मिला के होते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. तो वो क्या करेंगे? गवर्निंग बॉडी,
कोर्ट डायरेक्टर्स गवर्न करते हैं ना भाई, हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है पूछते हैं ना, एक ऑफिस का डायरेक्टर होता है, तो इस तरह डायरेक्टर द गवर्निंग बॉडी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू सिविल मिलिट्री अफेयर इन इंडिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना। आज के लिए हमारा पिट्स इंडिया सॉरी आज हमारा रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, कल करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा गिव इट अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।